अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्यात्मा, यह अहिंसा रूपी धर्म किसी ने बनाया नहीं है, अपितु जितने जितने तीर्थंकर हुए उन्होंने इसी अहिंसा धर्म को बताया है। और यही इस विश्व का ऐसा अद्भुत अद्भुत धर्म है जो वस्तु के स्वभाव को धर्म कहता है, अहिंसा को धर्म कहता है। और जो भी कार्य उस धर्म के निमित्त से कहे हैं, प्रत्येक कार्य में सबसे पहला स्थान अहिंसा का है, दया का है। और ऐसे इस अहिंसामयी विश्व धर्म को अगर रथ का या रथ की उपमा दे तो कोई बड़ी बात नहीं। और उस धर्म रथ के स्वाभाविक सी बात है, जब रथ है तो चके भी होंगे। इस धर्म रथ के दो अद्भुत चके हैं, एक नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, दो ही चके हैं। इस धर्म रथ के दो ही चके हैं, एक श्रावक है और एक श्रमण साधु है। जितने 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 तीर्थंकर बने, जितने जितने भगवान बने, सिद्ध भी बने, वह शरद पंडित जी किससे बने? श्रावक नहीं है तो साधु नहीं है, और साधु नहीं है तो भगवान भी नहीं है। ये जो धर्म रथ के दोनों चके हैं, श्रावक और श्रमण, ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के लिए पूरक है। क्योंकि आचार्य भगवंतों ने, हमारे तीर्थंकर भगवान ने भी दो ही प्रकार के धर्म की व्याख्या की, एक श्रावक धर्म और एक श्रमण साधु का धर्म। दोनों ही बिल्कुल बिल्कुल धर्म ही है, कोई किससे कम नहीं है। व्यक्ति यही सोचता है कि साधु का धर्म बड़ा है, श्रावक तो छोटा है। नहीं है। गाड़ी का चका अगर हरीश भाई एक छोटा एक बड़ा होगा तो गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी। चल भी जाए तो कभी इधर ऊपर नीचे, मंजिल तक नहीं पहुंचती। फिर ये तो धर्म रथ है, और धर्म रथ के दोनों चकों में कोई एक चका भी छोटा है तो वह धर्म रथ लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। ये दोनों चके श्रावक और श्रमण, साधु और श्रावक दोनों बराबर के चके कहे हैं। भले ही श्रावक का धर्म परंपरा से मुक्ति देगा, साधु का धर्म उसी पर्याय में मुक्ति देने की संभावना है, पर फिर भी दोनों समान कहे हैं। दोनों समान कहे हैं। जो तीर्थंकर भी, जो भगवान भी बने, कैसे बने? भगवान बने तो कैसे बने? मां गर्भ से ही भगवान बन के आए थे। गर्भ से भगवान नहीं बने थे, जन्म के समय भी भगवान नहीं थे। राज कारभार सब कुछ किया, तब भी वे भगवान नहीं थे। वे भगवान बने, जन्मे तो इंसान ही थे। जन्मे तो आप ही जैसे, दो हाथ दो पैर एक मस्तिष्क लेकर उस माँ के ही गर्भ में इंसान बन के, श्रावक बन के ही जो जन्मे थे। पर उन्होंने अपने सद श्रावक अवस्था को, सद गृहस्थ अवस्था को समझा और प्रकट किया
जिसके कारण से वह आज भगवान बन के बैठे। आप क्यों नहीं भगवान बन पाए? क्यों नहीं भगवान बन पाए? क्योंकि संजय भाई आज तक सदगृहस्थ पने का बोध नहीं आया। जब तक भीतर से सदगृहस्थ बनने की प्यास या सदगृहस्थ बनने की इच्छा नहीं होगी, तब तक पक्का मानना भगवान बनने वाले हैं नहीं। और श्रावक बन के साधु नहीं बने तो भी भगवान बनने वाले नहीं है। ये सोचकर खुश मत हो जाना अशोक जी कि वह श्रावक की व्याख्या हो रही, श्रावक की महिमा है, पर सद श्रावक के बाद सद साधु नहीं है, सच्चा श्रावक के बाद सच्चा साधु नहीं है, तो सच्चा भगवान भी नहीं है। सच्चा भगवान वो ही बनता है जो सच्चा भावलिंगी साधु होता है, और सच्चा भावलिंगी साधु वो ही बनता है बंगेला जी जो सच्चा भावलिंगी श्रावक होता है। साधु के तो भावलिंग की हमने खूब चर्चा सुनी, खूब खोज की कि सच्चे भावलिंगी साधु, सच्चे भावलिंगी साधु। अरे सच्चे भावलिंगी साधु की खोज करने से पहले स्वतंत्र भाई सच्चे भावलिंगी श्रावक की तुम खोज करो ना। कोई मन की बात नहीं कह रहा हूं, आगम ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट लिखा है, द्रव्यलिंग भावलिंग मात्र साधु का नहीं श्रावक का भी होता है। क्योंकि दोनों भी एक ही रथ के चके हैं। अगर दोनों में से एक भी गड़बड़ हो जाए तो गुड्डा भैया काम बिगड़ सकता है। दोनों में भी एक चक्का, वह गाड़ी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, पर 4 चक्के की हो, 8-16 चक्के की हो, पर पप्पू भाई एक ही टायर पंक्चर हो जाए तो गाड़ी बढ़ेगी? यहाँ तो 2 ही चक्के हैं और 2 चक्कों में से एक ही खराब हो जाए तो रथ आगे बढ़ने वाला, धर्म आगे बढ़ने वाला नहीं है। जितने जितने आवश्यक, जितने जितने कार्य आचार्य भगवंतों ने दोनों के लिए बताए हैं, वे बिल्कुल एक दूसरे के लिए पूरक है। अगर श्रावक अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा तो साधु के आवश्यक नहीं पल सकते, और श्रावक के लिए जो आवश्यक कहे हैं वो तभी पल सकते हैं जब साधु वहां पर अपने षड आवश्यकों का पालन करता होगा। क्यों नहीं अनिल भाई अपने में झांक के देखते, सद श्रावक हो कि नहीं, सच्चा भावलिंगी श्रावक उन षड आवश्यक 8 मूल गुण आदि को धारण करने वाला मैं हूं कि नहीं, ये क्यों नहीं देखते? क्योंकि संस्कार पड़े हैं अनादि के दूसरों को देखने के, दूसरों को झांकने के। सद श्रावक नहीं है तो सच्चा साधु भी नहीं है। ये बिल्कुल बिल्कुल दोनों बराबर बराबर चलने वाले धर्म हैं। सच्चा श्रावक नहीं है तो सच्चा साधु भी तुम्हें दिखने वाला नहीं है। क्यों नहीं दिख रहे हमें सच्चे साधु? क्योंकि हम स्वयं में सच्चे श्रावक नहीं हैं। जो सद श्रावक होता है वह सम्यक दर्शन के साथ होता है, और जिसको सम्यक दर्शन है वह उस प्रत्येक दिगंबर मुनि में साधु और अतिथि की खोज करता है। व्याख्या कोई मूलाचार की नहीं। यहाँ राकेश चचा उस श्रावकाचार को समझा रहे हैं शिवकोटि स्वामी। भले ही माँ रत्नमाला ग्रंथ का नाम पहली बार आपने सुना हो, पर ऐसे भी कुछ रहस्य समझो, खोलो, जिन ग्रंथों को आज तक खोल के नहीं देखा। रट के रख दिए है श्रावकाचार, रत्नकरण श्रावकाचार, उमा स्वामी श्रावकाचार, इन सबकी गाथाओं को, पर इनके भी तो रहस्यों को खोलो जो आज तक नहीं खुला। दूसरों के नहीं, अपने रहस्यों को। दूसरों के से तो रहस्य खोलते खोलते वह सब खुल गया, अपने तो रहस्य खोल दो कि मैं कितना पानी में हूं।
क्या मैं भी एक सच श्रावक हूं कि नहीं हूं? अगर मैं सच्चा श्रावक नहीं हो तो मुझे कभी सच्चा साधु मिल नहीं सकता, और तुम्हें सच्चा साधु मिला है मतलब तुम सच्चे श्रावक हो या बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। कितनी कितनी अद्भुत बात कह रहे हैं। वे सच्चा श्रावक ही सच्चे साधु की पहचान करता है, और सच्चा साधु ही प्रमोद भाई सच्चे श्रावक की भी पहचान करता है। कभी भी ताली एक हाथ से नहीं बजती। चुटकी बज सकती है पर ताली नहीं बजती। ताली बजने के लिए दोनों चाहिए, धर्म के लिए भी दोनों चके चाहिए। खूब खूब भगवान की पूजा कर लेना, पर भगवान तक पहुंचाएगा कौन? भगवान की बात बताएगा कौन? वह सच्चा साधु ही सच्चे भगवान की बात भी बताएगा, और वह सच्चा साधु ही सच्चा भगवान बनेगा। कितनों ने देखा भगवान को? कितनों ने देखा भगवान को? मिलते हैं अरिहंत पंचल काल में। सिद्ध तो सुरेंद्र पंडित जी चौथे काल में भी नहीं दिखते, फिर क्यों मानते हो? क्यों अरिहंतों को मान रहे हो? पंचम काल में तो अरिहंत भी नहीं है, क्यों अरिहंतों को मानते हो? क्योंकि ये ही धरती के देवता है जो उस अरिहंत की मुद्रा को लेके चलते हैं, ये ही भावी सिद्ध है, इसलिए हम उनको मानते हैं। उनकी ही बात कह रहे हैं आज। श्रावक के सद श्रावक बनने के लिए जो व्रत कहे गए हैं, उन 7 शील व्रतों की व्याख्या चल रही थी। 3 गुण व्रत हो गए, 4 शिक्षा व्रत कह रहे हैं। उन 4 शिक्षा व्रतों में कल हमने 2 की व्याख्या समझ ली, सामायिक प्रोषदोपवास। आज तीसरी बात कह रहे हैं, तीसरे व्रत की व्याख्या कर रहे हैं, अतिथि संविभाग, अतिथि पूजन। महाराज जी हम तो रोज पूजन करते हैं, मां करते हैं ना, देव शास्त्र गुरु। इस पूजन की बात नहीं है। पता नहीं कैसा कैसा भ्रम जीवों के दिमाग में आज उत्पन्न हुआ है, और उत्पन्न करने वाले हैं ऐसे ही पंडित जी। आप ही की तो नाम ले रहा हूं मैं। हाँ, उस फोटो के सामने तो घंटों घंटों बैठ के माँ पूजा कर रहे हैं, उसकी प्रार्थना कर रहे हैं। सिखाया यही जा रहा है कि बोलो नमो लोए सव सावणम, पर कोई कहा गया तो उसको घर में नहीं लेते। सत्य घटना है संतोष कक्का। कहने के लिए तो यही सिखाया जा रहा है कि कह दो नमो अनंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो लोहे सव सावणम, और धोखे से कोई कह गया कि उसको स्कूल से निकाल दिया, पाठशाला से निकाल दिया, घर से निकाल दिया, मंदिर से निकाल दिया, जाओ तुम उधर ही। अभी बोध नहीं है सद श्रावक बने का। मात्र तेरा मेरा, मेरा तेरा इतना करना संजय भाई, ये अतिथि का सत्कार, अतिथि की पूजा नहीं है। माँ बैठ लेना घंटों घंटों उस का फोटो के सामने पूजा करने के लिए गुरु जी करते हुए, पर अभी गुरु जी का बोध नहीं है। नहीं है। पूजन का अर्थ अष्टद्रव्य से पूजा करना नहीं है। हिंसादि से रहित होते हुए जो भिक्षावृत्ति से आहार ग्रहण करते हैं, जिनके भिक्षावृत्ति का कोई कोई समय नहीं है, ऐसे उन अतिथि को दान आदि देना, ये अतिथि सत्कार, अतिथि पूजन, अतिथि संविभाग है। क्या शब्द आचार्य भगवान ने चुन के लिखे हैं, अतिथि संविभाग। जो मेरे भीतर है, मेरे पास है, जो मैंने द्रव्य कमाया है, उसका सम विभाग, सम्यक प्रकार से विभाग करो। हमने कर लिए ना, सुख जी कहते महाराज जी हमने विभाग कर लिए, समाज के कर लिए, मंदिर के कर लिए, भगवान के कर लिए, आजकल तो अच्छी कह दी। मैं चाहता ही था कोई कहे गुरु की साधु की भी विभाग कर दिए।
नहीं है जरूरी, नहीं है शरद चंद्र जी, अभी बोध नहीं है सत्य का। अभी किंचित भी अगर राग द्वेष की कणिका भीतर बैठी है तो वह सम्यक श्रद्धान नहीं है। यहां वही बात समझा रहे, अतिथि पूजन। कौन अतिथि? जो तुम्हारे कसायों की कक्का पुष्टि करे वो नहीं, अपनी कसायों की पुष्टि करवाना चाहे वो भी नहीं। बहुत सुंदर परिभाषा तात्पर्य वृत्ति टीका में आचार्य भगवंत लिखते हैं, अनियत काल, जिनका कोनी ना आने का काल होता है। चचा सबने श्रीफल तो चढ़ा दिए, कह रहे महाराज जी जैसी अनुकूलता हो, ये सोच के मत बैठना कि टाइम फिक्स है। जिनका ना आने का समय होता है, कक्का ना जाने का समय होता है, ऐसे अनियत काल भिक्षा गमनम, भिक्षा गमन करने के लिए भी ऐसा नहीं है कि हम खड़े महाराज जी देख लेना। अनिल भैया कह दे हम महाराज जी 5 दिन हो गए आप तो देखते ही नहीं हो। नहीं, अनियत काल, जिनका कोई नियत काल नहीं है, कोई नियतता नहीं है, और ऐसे अनियत काल में जो भिक्षा के लिए गमन करते हैं, ऐसे उन साधुओं को, दिगंबर साधुओं को ही अतिथि कहा है। बाकी तो सब अतिथियों का सत्कार मनोज भाई ने खूब किया। क्यों बंगेला? कितने सारे अतिथि आए, जितने आए सबको टीका दिया। क्यों? टीका कराया कि टीका दिया? टीका कराते कम है और टीका ज्यादा देते हैं। उन अतिथियों की बात नहीं चल रही है, उन रिश्तेदारों की बात नहीं चल रही है, वे तो परिपूर्ण रूप से तुम्हारे राग द्वेष को बढ़ाने वाले हैं। अभी अभी राखी हुई ना मां, किसको कितना टीका मिला? हाँ, आजकल उस राखी की क्वालिटी पे टीका का वजन होता है। चांदी की राखी बहन ने बांधी, बड़ा लिफाफा। सामान्य एक छोटी सी गठान बांध ली, वैसे ही सामान्य लिफाफा। ये अतिथि नहीं है, ये रिश्तेदारी है, ये राग द्वेष है। इनसे रहित जो संयम की विराधना ना हो, प्रमोद भाई बहुत अच्छे से सुनने की और समझने की आवश्यकता है। जहां संयम की विराधना नहीं हो और ऐसे संयम की विराधना से रहित होकर जो भिक्षा के लिए अनियत स्थान पर अनियत समय पर गमन करते हैं, वो ही अतिथि है।